आ गए हम हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर 20 दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपका सेम क्वेश्चन है वही शिप्रा एंड मनीषा वाला, आप चेक कर सकते हैं जाकर वहाँ पे। तो ये जो शिप्रा एंड मनीषा है, ये दोनों क्या है, पार्टनर्स हैं जो अपना शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। मैंने आपको कैपिटल रेशियो वाला एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सम आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। कैपिटल रेशियो बोला है तो आपको रेशियो किस पे निकालना है, वो लोग का कैपिटल अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग का जो कैपिटल दिया है, शिप्रा और मनीषा का कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे दिया है 90,000 एंड 30,000। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो लोग का रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो में से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितने कौन से रेशियो में निकालेंगे। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये 4 0 से 4 0 कट कर दो। ठीक है, और अब क्या करोगी, ये 9 और 3 है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है ना। तो ये लोग का रेशियो क्या हो गया, 3:1। पहले शिप्रा का तो 3 है, फिर मनीषा का तो 1 है, तो 3:1 ये लोग का क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो अगर ये लोग का नेट प्रॉफिट हम लोग को बांटना रहेगा तो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 ये लोग के रेशियो में बांटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको पूरा यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों प्रिपेयर करना है। पहले वाले कुछ क्वेश्चन में किसी में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता था, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बोलता था। तो हम लोग 2 या 3 अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ 2-3 सम जो हम लोग के पहले वाले थे। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल है करेंट अकाउंट बनाना है, और चौथा आपका है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये इधर से हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है देखते हैं हम लोग। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले डेबिट बैलेंस में देखते हैं हम लोग क्या दिया है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्या होता है गाइस, वो होता है असेट, तो ये जाएगा असेट साइड में। ठीक है, परचेज किस में रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये किस में जाएगा, टीडी में जाएगा। फर्नीचर क्या होता है, असेट, तो ये जाएगा असेट में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, वो भी असेट में ही जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सैलरीज है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अब ये डिस्काउंट आपको कहाँ दिया है, डेबिट में दिया है, तो ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, अगर यही डिस्काउंट आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया रहता, तो देखो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी डिस्काउंट, यहाँ पे दिया है, एक डेबिट में दिया है, एक क्रेडिट में दिया है, तो क्रेडिट वाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये डेबिट वाला पीडी में जाएगा, क्रेडिट वाला पीसी में जाएगा। ठीक है, नाउ बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, असेट होता है। ठीक है, बिल्स रिसीव करना बाकी है, वो क्या है, वो असेट होता है। ठीक है, कैरिएज आउटवर्ड गाइस, 3 कैरिएज होते हैं, कैरिएज होता है, कैरिएज इनवर्ड होता है, कैरिएज आउटवर्ड होता है। ठीक है, कैरिएज और कैरिएज इनवर्ड आया तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है, और अगर कैरिएज आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है, तो ये कहाँ जाएगा, पीडी में जाएगा। ठीक है, नाउ पोस्टेज आपका कहाँ जाएगा गाइस, ये भी जाएगा आपका पीडी में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, सेल्स हमसे माइनस होता है, और सेल्स हमारा कहाँ होता है, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों क्या होता है, असेट होता है, दोनों किस में जाएगा, असेट में जाएगा। अब है इंश्योरेंस किस में जाएगा गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ओपनिंग स्टॉक, ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है ये ओपनिंग स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टीडी में, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नाउ ट्रेड एक्सपेंस गाइस, यहाँ पे आपको जर्नल एक्सपेंस दिया है क्या, तो यहाँ पर देखोगे आपको जर्नल एक्सपेंस कहीं नहीं दिया है, तो ये ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब आपका ट्रेड एक्सपेंस और जर्नल एक्सपेंस दोनों दिया रहता है, तो ये ट्रेड एक्सपेंस जो रहता है आपका टीडी में जाता है, और जर्नल एक्सपेंस आपका पीडी में जाता है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों साथ में दोनों दिया है, आपको देखना है क्वेश्चन में, आपको अगर दोनों दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस को आपको टीडी में डालना है। ठीक है, पीडी में नहीं डालना है, और अगर आपको ये जर्नल एक्सपेंस नहीं दिया तो ये ट्रेड एक्सपेंस आपका जाएगा इधर पे पीडी में। ठीक है, आया समझ में, तो ये हम लोग ने पीडी में क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अब
जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो इसको भी पीडी में डाल देंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है, तो ये जाएगा असेट में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का सेल्स, सेल्स किस में रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस में है, तो सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। रेंट है, हम लोग को क्रेडिट बैलेंस में दिया है रेंट, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आया समझ में आपको, रेंट कहाँ डाला हम लोग ने, पीसी में क्यों डाला, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस में है, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर किस में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। और आगे है आपको दिया है परचेस रिटर्न, जो परचेस से माइनस होता है वो परचेस रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये परचेस कहाँ रहता है हम लोग का, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये भी जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, परचेस में से लेस होगा, ठीक है। अब ये है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी, बिल्स पे करना बाकी है वो क्या रहेगा आपके लिए, लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट आपको दोनों दिया है, ठीक है। तो जब दोनों अकाउंट आपको दिया रहता है तो आपको देखना है, करंट अकाउंट अगर दिया है तो आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों दिया है, कैपिटल और करेंट दोनों दिया है, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे और ये जो कैपिटल का अमाउंट है वो जाएगा हमारा लाइबिलिटी में, ये जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दोनों का अमाउंट, ठीक है। 5000 3000 आया समझ में आपको। अब क्या करेंगे हम लोग का क्या बचा है अब, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट में क्या है, हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एट 37,000, ये है 31 मार्च 2019 का स्टॉक है। हम लोग का ईयर एंड हुआ था कब, 31 मार्च 2019 को एंड हुआ था, मतलब वो हम लोग का क्लोजिंग डेट है। तो ये क्या है, जो स्टॉक दिया है वो हम लोग का कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है। आया समझ में आपको। यहाँ पे जो स्टॉक दिया रहता है वो आपका रहता है ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, और जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो रहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। डेट भी दिया है आपको क्लोजिंग का, तो वो समझ जाना आपको क्लोजिंग स्टॉक ही है। तो 37,000 आपको अमाउंट दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा रहेगा बैलेंस शीट असेट साइड। आया समझ में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ये रहेगा आपका एडजस्टमेंट का, ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का दूसरा एडजस्टमेंट क्या दिया है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 2000, ठीक है, विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये जो सेल्स है, सेल्स का जो अमाउंट है उसमें गलती से क्या इंक्लूड हो गया है, जो मशीनरी को सेल किया था वो, ठीक है, तो वो गलती से इंक्लूड हो गया है। तो आपको क्या करना है, सेल्स इसका क्या क्या इफेक्ट जाएगा, आपको लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे, गलती से इंक्लूड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे, तो लेस फ्रॉम सेल्स। और दूसरा इफेक्ट आपका देखो, पहले क्या करोगे, सेल्स में से हम लोग ने लेस क्यों किया, क्योंकि हम लोग ने उसमें गलती से ऐड कर दिया था। तो आपको अपनी मिस्टेक उसको सुधारनी है, तो उसमें से क्या करोगे, लेस करोगे, तभी वो जो सेल्स का अमाउंट है वो प्रॉपर होगा ना। तो उसमें से क्या करोगे, पहले अमाउंट लेस करोगे, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, दूसरा इफेक्ट डालोगे सेल ऑफ मशीनरी का, जो आपने गलती से इंक्लूड कर दिया था उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा लेस फ्रॉम मशीनरी, ठीक है। मशीनरी जो हमारा सेट में रहेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो पहला इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम सेल, दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड में लेस फ्रॉम मशीनरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। आपको मशीनरी और सेल्स में क्या करना है, टिक कर देना है, सेल्स इधर है और मशीनरी किधर है आपका, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी है ना, उसमें से माइनस करने के बाद अगर उस पर डेप्रिसिएशन आपको अगर दिया रहता है, तो पहले आपको ये जो सेल्स का गलती से आपने वो कर दिया है, तो आपको उसमें से लेस करने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। याद, इसको अच्छे से याद रखना, आप पहले ही आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, उसके बाद लेस करोगे तो आपका जो समय वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ये जो अमाउंट है 2000 उसमें से माइनस करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है आपको, थर्ड दिया है आपको डेप्रिसिएशन। देखो मैंने डेप्रिसिएशन बोला, अब डेप्रिसिएशन दिया है यहाँ पे ऑन फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट गाइस क्या क्या होते हैं, जो फिक्स्ड असेट देखो यहाँ पे फिक्स्ड असेट आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको फर्नीचर दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, और आपका फिक्स्ड असेट यहाँ पे क्या क्या है, फिक्स्ड असेट एडवर्टीजमेंट ये भी नहीं है, बिल्डिंग
ये हो गया आपका, ये तीनों जो है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये क्या है आपके फिक्स्ड असेट है। तो ये तीनों जो आपको क्या बोला है, फिक्स्ड असेट पे बोला, आपको पार्टिकुलर कुछ किसी का नाम नहीं दिया आपको, ना तो फर्नीचर बोला ना तो प्लांट एंड मशीनरी, आपको जानना है कि आपको फिक्स्ड असेट क्या है। तो फिक्स्ड असेट ये है आपका फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। ये तीनों पे आपको क्या करना है, 5% आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो तीनों पे टिक कर दिया है मैंने। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के बाद पहला इफेक्ट जाएगा हम लोग का लेस फ्रॉम असेट, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आप जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलता है, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा टैली हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसमें से, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा ना पार्टिकुलर, उसमें से 1% क्या करना है हम लोग को, पार्टनर को कमीशन देना है। ठीक है, 1% दोनों को। ठीक है, 1% शिप्रा को, 1% मनीषा को, दोनों को क्या करना है, 1% आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से कमीशन देना है। ठीक है, और दूसरा दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% PA। ठीक है, और दूसरा दे रहा है आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल का अमाउंट जो है 90,000 और 30,000 से 5% आपको क्या निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले देखो, इसका पहला इफेक्ट जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो अमाउंट निकालोगे आपका, उसका पहला इफेक्ट जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कमीशन एट द रेट 1%। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि कंपनी आपको क्या कर रही है, कमीशन दे रही है, तो वो उसके लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, मतलब पार्टनर को कमीशन दे रही है तो कंपनी के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है ना, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है दूसरा दिया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसका भी सेम होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, जो भी पार्टिकुलर अमाउंट रहेगा दोनों के कॉलम में लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आया समझ में, ये किस लिए जाएगा, क्योंकि ये कंपनी इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है ना पार्टनर को, तो उसके लिए एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, अब दोनों का दो इफेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग बोले तो आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग बोला तो ऐड करना है। ठीक है, प्रीपेड बोलते हैं तो लेस रहता है, और आउटस्टैंडिंग रहता है तो आपको ऐड करना रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वेजेस और सैलरीज, क्या करना है, वेजेस और सैलरीज, वेजेस इधर दिया, सैलरी इधर दिया, दोनों पे टिक कर दिया, हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है इस पे, इसीलिए तो उसके बाद इसमें दो लाइन छोड़नी रहेगी हम लोग को। वेजेस में क्या करना है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, वेजेस और सैलरीज में ये जो अमाउंट है ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग है, हम लोग ने पे नहीं किया है, तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरह का लायबिलिटी है, कर्जा है हमारे ऊपर, तो इसीलिए इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड टू एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का नेक्स्ट दिया है हम लोग का एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर। ठीक है, आपको ये न्यू RDD दिया है। अगर RDD आपको कैसे समझना है, वो आपको हमेशा क्या रहता है, परसेंटेज में दिया रहता है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज में दिया है, इसलिए क्या करना है आपको, ये क्या है, आपका न्यू RDD है। ठीक है, एडजस्टमेंट में जो RDD दिया रहता है वो न्यू रहता है, और जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो ओल्ड RDD रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यू RDD है आपको 3% निकालना है, किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर पे। तो सन्ड्री डेटर हम लोग का कहाँ है, सन्ड्री डेटर इस पे भी टिक कर देते हैं। हम लोग को न्यू RDD निकालना है, उस पर 3%, आपको बैड डेप्ट या कुछ भी नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली RDD निकाल दो, उस पर 3%, जो आपका पार्टिकुलर अमाउंट है 28,000, उस पर 3% आप लोग RDD निकालोगे। ठीक है, तो 3% RDD निकालने के बाद उसमें से क्या करोगे, लेस करोगे, लेस फ्रॉम डेटर, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका फॉर्मूले में जाके आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड टू फॉर्मूला, ऐड टू फॉर्मूला, ये हो गया आपका। तो हम लोग का यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट का भी हो गया, हम लोग ने पूरा ट्रायल बैलेंस भी देख लिया। तो अब 1 बाय 1 करके पहले हम लोग अपना फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार फिर से, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके अपना एडजस्टमेंट जो है एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो ये है, ये देखो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे
आपका। तो इन द बुक्स ऑफ शिप्रा एंड मनीषा ये लिखा हम लोग ने टॉप पे, डेबिट इस साइड क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये पार्टिकुलर्स, ये तो आपको पता चल गया होगा। आपको लास्ट में टोटल रहेगा आपका, ये इधर पे ऐसे क्लोज कर दोगे, यहाँ पे पेंसिल से करना आप। और उसके बाद ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019, और ये रहा डेबिट क्रेडिट, दोनों साइड लिखा हमने। उसके बाद ये रहा हमारा थर्ड, यहाँ पे टोटल यहाँ पे भी करेंगे। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है वो 1.5 पेज का होता है, यहाँ पे टोटल लास्ट में ऐसे कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं अपना पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे करेंट अकाउंट दिया था इसलिए हम लोगों ने पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सेम, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का नाम रहेगा और अमाउंट रहेगा। लास्ट में यहाँ पे भी लिखेंगे टोटल, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे टोटल। और ये रहा लास्ट हमारा बैलेंस शीट, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखना, कभी डेबिट क्रेडिट मत लिखना है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। लायबिलिटीज़, असेट्स, अमाउंट रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे भी लास्ट में टोटल लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट के लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रहता है आपका फिक्स एडजस्टमेंट जो है, आप पहले से ही लिख लोगे तो आपका टाइम बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी फिक्स एडजस्टमेंट जो रहता है, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं हम लोग पहले। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, यहाँ पे लेस रिटर्न। यहाँ पे भी बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, तो दोनों साइड में हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिख दो 2 बैड डेट, ये रहा हमारा फॉर्मूला, एड न्यू बैड डेट, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। आया समझ में आपको? ये हो गया हमारा ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हम लोग का यहाँ पे फिक्स एडजस्टमेंट हो गया। तो हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग की पोस्टिंग करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का पहला दिया सन्ड्री डेटर, जो होता है हम लोग का असेट। तो असेट साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर, मिडल में सन्ड्री डेटर। अमाउंट है आपका 28,000, एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम लोग ने टिक किया है, इसको इनर में लिखेंगे अमाउंट, और 2-3 लाइन छोड़ देंगे वहाँ पे। फिर दिया है परचेस, परचेस हम लोग ने यहाँ पे लिखा फिक्स एडजस्टमेंट में पहले से ही, तो 55,000 अमाउंट है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 55,000, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का दिया है फर्नीचर, फर्नीचर 38,500, तो फर्नीचर यहाँ पे असेट साइड में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे टॉप पे फर्नीचर। अमाउंट दिया है आपको 38,500, ठीक है, इनर में लिखा क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। 2 लाइन छोड़ के हम लोग का आगे दिया है आपको प्लांट एंड मशीनरी 60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, वो भी इनर में लिखेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को। फिर दिया है आपको वेजेस, वेजेस दिया है 800, ठीक है। तो वेजेस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस, अमाउंट है आपका 800, ठीक है। तो 800 यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया इनर में, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। नाउ सैलरी, सैलरी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 सैलरीज, अमाउंट है हम लोग का 3,500 इनर में, ठीक है। सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट पीडी में लिखेंगे 800, डिस्काउंट दिया है आपको 800 दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के 2 डिस्काउंट, आउटर में लिखेंगे डायरेक्टली 800। उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 14,400, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल असेट होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिल्स रिसीवेबल 14,400, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 14,400 हम लोग का बिल्स रिसीवेबल। कैरिएज आउटवर्ड, पीडी में लिखेंगे 1,000 है अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैरिएज आउटवर्ड, आप लोग पूरा लिखना है इसको आउटवर्ड। अमाउंट दिया है हम लोग को 1,000। पोस्टेज, पोस्टेज दिया है आपको 500, लिखेंगे यहाँ पे 2 पोस्टेज, अमाउंट है आपका 500।
उसके बाद दिया है आपको सेल्स रिटर्न कितना है 500 है। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जो रिटर्न है हम लोग का वो कितना है, सेल्स रिटर्न हम लोग का 500 है, तो 500 लिख देते हैं। ठीक है, अब है हमारा कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो असेट साइड में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, इसका है 4000 कैश इन हैंड का और इसका है 47,000। 47 + 4 करेंगे तो हम लोग का 51,000 अमाउंट आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐड करके आउटर में निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसीलिए, इस पर रहता भी नहीं है जल्दी। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इंश्योरेंस आएगा पीडी में 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस, आउटर में डायरेक्टली 2000 लिखेंगे, अमाउंट हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे 17,800, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता। उसके बाद रहता है हमारा ट्रेड एक्सपेंस जो पीडी में जाएगा 1500, यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस आपका कितना दिया है, आपको 1500। अब देखते हैं हम लोग का वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा 2500 टू वेयर हाउस रेंट का 2500 है डायरेक्टली आउटर में। एडवर्टीजमेंट भी दिया है आपको, ये भी इधर ही पे आएगा, टू एडवर्टीजमेंट 1000 दिया है अमाउंट, 1000 लिख दिया हम लोग ने। फिर दिया है आपको बिल्डिंग होता है एसेट, लिखेंगे यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के 2-3 लाइन यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। अमाउंट दिया आपको 20,000, इनर में लिखेंगे क्योंकि आपको एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। उसके बाद है हमारा सेल्स लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। सेल्स में हम लोग का 1,20,000 अमाउंट दिया हम लोग को, सेल्स में लिख दिया हम लोग ने। और उसके बाद दिया है आपका रेंट जाएगा पीसी में, क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट 1,800 डायरेक्टली आउटर में। ठीक है, अब आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या है, लायबिलिटी, तो लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है आपका 38,500 डायरेक्टली आउटर में। नाउ परचेस रिटर्न में से माइनस होता है, परचेस होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न कितना है, अमाउंट आपका 1000। 55,000 में से 1 गया तो 54,000 अमाउंट डायरेक्टली निकाल देंगे बाहर। उसके बाद है आपका डिस्काउंट, पीसी में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय डिस्काउंट 500। ठीक है, अब दिया है आपका बिल्स पेबल, दैट इज लायबिलिटी है आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल आएगा आपका 9,000 अमाउंट डायरेक्टली आउटर में। अब है आपका कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आपका आएगा लायबिलिटी में, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपका किसका नाम है, शिप्रा का एंड मनीषा, शिप्रा एंड मनीषा, तो शिप्रा का आएगा 90,000 और 30,000। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली आउटर में निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,20,000 ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट आता है, तो करेंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और दोनों का हम लोग को क्रेडिट साइड में दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर एक क्रेडिट में दिया रहता है तो एक डेबिट में, तो डेबिट वाला डेबिट में लिखते, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखते। आया समझ में, तो शिप्रा का दोनों को एक ही साइड दिया है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे पीसीसी में 5,000 और 3,000 दोनों के कॉलम में लिख देंगे हम लोग 5,000 और इसका अमाउंट 3,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। अमाउंट दिया है हम लोग को 37,000। ठीक है, 37,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग। 2 इफेक्ट हो गया इसका, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एडजस्टमेंट पे, हमारा सेल्स में से माइनस करना है, दूसरा इफेक्ट मशीनरी में से माइनस करना है। ठीक है, तो सेल्स में से पहले माइनस करेंगे 2,000, तो यहाँ पे सेल्स में से माइनस करना है तो लेस रॉन्गली रिकॉर्डेड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था ना, मतलब गलती से हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया था ना,
सेल्स ऑफ मशीनरी का अमाउंट कितना 2000, ठीक है। तो ये बाद में निकाल देंगे आउटर में हम लोग। और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी में से हम लोग का क्या होगा, लेस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है, अमाउंट 2000। आया समझ में? इसका भी दो इफेक्ट दे दिया हम लोग ने। थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्या है, डेप्रिसिएशन। 5% तीनों पे फिक्स्ड एसेट पे क्या करना है हम लोग को, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन लिखेंगे तीनों पे @5%। तीनों पे 5% दिया हम लोग को, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन @5%, ठीक है। और यहाँ पे भी लेस डेप्रिसिएशन @5%, ठीक है। तीनों पे डेप्रिसिएशन लिख दिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 5% निकालेंगे हम लोग। तो इस पे 38,500 पे 5%, तो यहाँ पे मैं रफ में बताती हूँ, 38,500 पे 5% बोला है ना, तो कैसे करेंगे, इंटू करेंगे 5/100 कर देंगे। तो दो जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 385 इंटू 5 करोगे तो आपका जो रहेगा वो आ जाएगा। तो 385 इंटू 5 करेंगे तो हमारा अमाउंट है 1925। तो 1925 क्या आ गया आपका, 5% डेप्रिसिएशन इसका फर्नीचर का आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब दूसरा डेप्रिसिएशन इस पे निकालना हम लोग को, प्लांट एंड मशीनरी पे। पहले क्या करोगे, ये 2000 माइनस करोगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालोगे 5%। समझ में आया आपको? तो 60,000 में से 2000 गया तो आपका आएगा 58,000। तो 58,000 यहाँ पे लिखते हैं, उस पर 5% निकालना है तो 5/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 580 इंटू 5 करोगे। तो यहाँ पे मैं करती हूँ 580 इंटू 5, ठीक है। कितना आ गया, 2900। तो 2900 इसका डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब ये इसमें से इसको पूरा माइनस करने के बाद जो रहेगा अमाउंट बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद बिल्डिंग का देखते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन 5% निकालना है। तो देखो इसको इजीली आप कर सकते हो, 20,000 का 10% कितना होता है, 1 जीरो काट दोगे तो 2000 होगा। 10% बोला तो 1 जीरो काट देने का डायरेक्टली आपका जो रहेगा वो बच जाएगा, वो रहेगा आपका 10%। तो 2000 आपका 10% हुआ, ठीक है। तो 2000 अगर 10% हो रहा है तो 5% कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी करते हो, मैं यहाँ पे कैलसी में भी बता देती हूँ, 20,000 इंटू हम लोग 5% ना, 5/100 करोगे तो आपका 1000 आंसर आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपको कैसे इजी लगता है करने में। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो डेप्रिसिएशन का ये तीनों का इफेक्ट है, वो दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन, ऐसे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा था हम लोग का बिल्डिंग। तीनों पे था ना डेप्रिसिएशन, तो एक ही साथ लिख देंगे हम लोग। तो फर्नीचर का अमाउंट था डेप्रिसिएशन का हम लोग का 1925 हम लोग ने निकाला था, इसका 1925। और प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग का था 2900, तो 2900 हो गया इसका। बिल्डिंग का हम लोग ने निकाला था 1000, तो इसका हो गया 1000। तीनों को ऐड करके बस बाहर निकाल देना है, तो वो बाद में कर लेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ईच पार्टनर को क्या करना है, कमीशन देना है। इसको याद रखना, इसको बाद में करना है, क्योंकि हम लोग अब जब ये ट्रेडिंग अकाउंट अपना टैली करेंगे तभी तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और तभी तो हम लोग क्या करेंगे अपना उसमें ये लोग की इसमें डालेंगे। तो वो याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम ऐसा आ सकता है आपको, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आपको क्या करना है, कमीशन डालना है इसका, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला कर लेते हैं हम लोग। तब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है हम लोग को। पहला इफेक्ट जाएगा हम लोग का पीसीसी में। कैपिटल अमाउंट कितना है हम लोग का, एक का 90,000 है, एक का 30,000 है। तो 90,000 जो शिप्रा का पहले निकालते हैं, तो 90,000 पे 90,000, ये मैं ऊपर करके बता रही हूँ आपको रफ वर्क, आप इस पर मत करना है ऐसा, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए कर रही हूँ। 90,000 पे आपको क्या करना है, दोनों को कितना ये 90,000 मैं पहले शिप्रा का निकाल रही हूँ, इसका अलग है कैपिटल, इसका अलग है, ठीक है। तो 90,000 जो शिप्रा का है पहले इसका हम लोग निकालते हैं। इंटरेस्ट कितना रहेगा, 5% ना, तो 5/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 9 4500, तो 4500 किसका आया, शिप्रा का आया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, @5%, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और ये इसका शिप्रा का निकाल लिया। अब किसका निकालना है, मनीषा का। मनीषा का कैपिटल का अमाउंट कितना है, 30,000, तो 30,000 पे 5% कितना होगा,
30,000 पे 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 3,000 होगा, और इसका 5% कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1,500। ठीक है, तो 1,500 इसका अमाउंट आ जाएगा। आया समझ में? आप निकाल के भी देख सकते हैं, आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट जाएगा वो हम लोग का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अमाउंट आएगा आपका, ये दोनों का आप डायरेक्टली ऐड करके भी लिख सकते हो बाहर, और आपको अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो ऐसे करके आप यहाँ पे शिप्रा का, यहाँ पे मनीषा का, दोनों का ऐसे अलग अलग 4,500 1,500 करके आप ऐसे आउटर में निकाल सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली आउटर में इसलिए लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे आपको, कोई बात नहीं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या नाम है, शिप्रा और मनीषा। ठीक है, इसका 4,500 है और 1,500 है। ठीक है, 415 हो गया, 5,000 6,000 6,000 ये हो गया आउटर में। ठीक है, दो इफेक्ट हो गया, एक इधर पे एक इधर पे। अब दो इफेक्ट इसका हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एडिशन पे पहुंचते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पार्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करना है दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। तो पहले वेजेस है, वेजेस में दिया है तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट है हम लोग का 200, तो 200 यहाँ पे लिखेंगे, 1,000 आउटर में। ठीक है, और दूसरा है हम लोग का सैलरी में ऐड करना है, तो सैलरीज इधर है, हम लोग ने लाइन भी छोड़ा है, तो लाइन इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम बाद में एडजस्टमेंट कर सके उसके ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपका अमाउंट है यहाँ पे आपको दिया है 500, तो 500 यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। तो 3,000 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आउटर में 4,000। ठीक है, तो ये दोनों का आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड में। तो दोनों का एक साथ में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है आपका, वेजेस और सैलरी का। वेजेस का अमाउंट है आपका 200, इसका 500। ठीक है, तो 200 500 तो कितना आ गया 700 आउटर में। अब आगे देखते हैं हम लोग का क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 3% हम लोग का आरडीडी निकालना है, तो सन्डे डेटर पे निकालते हैं आरडीडी। तो लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी @ 3%। ठीक है, तो ये आपका 3%, 28,000 पे 3% निकालोगे तो यहाँ पे मैं करती हूँ 28,000 पे 3% बोला है, तो 3 / 100, 2 0 से 2 0 कट। फिर 280 × 3 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 3% निकल जाएगा। तो 280 × 3 तो 840 आ रहा है, तो 840 क्या है आपका न्यू आरडीडी है। ठीक है, तो इसको बाद में लेस करके आउटर में निकाल देंगे। इसका न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट जाएगा, फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा न्यू आरडीडी। यहाँ पे आंसर है 840। ठीक है, 840। अब इसके बाद इधर पे कुछ नहीं रहेगा तो इसको डायरेक्टली आउटर में 840 निकाल देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग का क्या है। तो ये अब एडजस्टमेंट हम लोग का सब खत्म हो गया, हम लोग ने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं था, यहाँ पे हम लोग ने चेक कर लिया है। तो आगे अब क्या करना है हम लोग को, पहले सारा जो है आंसर आउटर में निकालना है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग टैली करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आउटर में निकाल देते हैं सब कुछ। 1,20,000 में से ये दोनों को माइनस करना है, 2,500 माइनस करना है। ठीक है, लेस, ये दोनों को लेस करना है ना हम लोग को, तो ये दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर दो। तो 1,20,000 में से हम लोग को माइनस करना है 2,500, तो इक्वल आएगा हम लोग का 117,500, 117,500 ये हम लोग का आ गया आउटर में। ठीक है, फिर इस साइड का टोटल निकाल दिया हम लोग ने। बैड डेप भी नहीं है, न्यू बैड डेप भी नहीं है, ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में 840 आ जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन का निकालते हैं हम लोग टोटल करके आउटर में। तो 3,900 प्लस करेंगे यहाँ पे 1,925, तो 1,925 इक्वल आएगा 5,825, तो 5,825 ये इधर पे निकाल दिया हम लोग ने। और उसके बाद इस साइड का भी कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का बैलेंस शीट में अब असेट साइड में सब टोटल बाहर निकालते हैं हम लोग। 38,500 में से माइनस करना है 1,925, तो इक्वल आएगा 36,575, 36,575 ये लिख दिया हम लोग ने। अब उसके बाद ये 60,000 में से ये दोनों को माइनस करना है हम लोग को। 60,000 में से माइनस करना है हम लोग को
4900, तो 4900 माइनस करना है तो 55,100 आ जाएगा आपका आउटर में, 55,100, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे सन्ड्री डेटर में से 28,000 में से माइनस करना है आपको 840, इक्वल आएगा 27,160, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे, आप करते हैं हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं हम लोग को। और याद रखना आपका एक बाकी है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन देना है पार्टनर्स को, वो पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन लोग का कमीशन देंगे, ठीक है। तो इस साइड का करते हैं हम लोग, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 117500 में से प्लस 37,000, ये हो गया आपका 154500। तो ये आपका हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 154500 इस साइड लिखते हैं और इस साइड का टोटल करते हैं। फिर कंपेयर करेंगे हम लोग 17,800 प्लस 54,000 प्लस 1,000, कितना आ गया आपका 72,800, ठीक है, 72,800। तो दोनों साइड का कंपेयर करोगे तो आपका ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है। क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है तो मतलब हम लोग का क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जो ज़्यादा वो दोनों साइड लिख देंगे हम लोग पहले 154,500, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम लोग ने जो भी आगे का सम किया है मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करना है हम लोग को। तो 154,500 में से माइनस करेंगे 72,800, तो 154,500 में से माइनस किया हम लोग ने तो कितना आया 81,700। तो 81,700 ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने निकाल लिया, इसको मिटा देते हैं पहले। तो ये हो गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पे हम लोग ने CD लिखा और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये ऐसे लिखा हम लोग ने। अब इस पे ये जो है ये इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन BD, ठीक है, ब्रॉट डाउन 81,700 हम लोग ने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को ये जो एडजस्टमेंट बाकी था हम लोग को 1% ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या करना था, हम लोग को कमीशन देना था ईच पार्टनर को, ठीक है। तो 1% 81,700 का 1% निकालना है हम लोग को। तो 81,700 का 1%, तो 1/100 कर देंगे, 1% बोला है ना, तो 1/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 817 × 1 करेंगे तो वही आएगा 817, ठीक है। तो 817 आपका क्या हो गया, दोनों को क्या 817 ये क्या मिलेगा, वो लोग को इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन ऑन, मैं GP लिख रही हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट आपका पूरा लिखना है @1%, ठीक है। कमीशन हम लोग को 1% हम लोग ने निकाला, यहाँ पे कितना आया 817, तो दोनों को 817 1% दोनों को बोला है ना, ईच बोला है, तो 817 दोनों को कमीशन दे दिया। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे 817 प्लस 817 दोनों का कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे शिप्रा एंड मनीषा, ठीक है, दोनों का ऐड करके बाहर निकाल देंगे हम लोग 817 प्लस 817 कितना आया हम लोग का 1634, तो 1634। नाउ उसके बाद हम लोग का क्या बचता है, कुछ भी नहीं होता है। अब क्या है हम लोग का टैली करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालना हम लोग को क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इसको नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए इसको टैली करना पड़ेगा। तो इस साइड का टोटल करते हैं हम लोग, कितना है 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500, कितना आया 84,000। क्रेडिट साइड का है 84,000, यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख देती हूँ 84,000, ठीक है, 84,000 क्रेडिट साइड का आया। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना देखते हैं कितना आता है 840 प्लस 415,800, तो 5,800 प्लस
2500 प्लस 1500 और ये 500 तो 2000, 2 2 4 4001 5000 हो जाएगा ये आपका 5000 प्लस 5825 कितना इस ये इधर पे हो गया। अब इधर का 6000 बाकी है, 617,000 कर देते हैं हम लोग 7,634 कितना आ गया 27,599 तो 27,599 इस साइड का आया है। ठीक है, दोनों साइड का कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है, फिर से क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है मतलब हम लोग का क्या आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा दोनों साइड लिख देते हैं 84,000 और यहाँ पर भी 84,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसीलिए फिर लिखती हूँ मैं, छोटा छोटा लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा ये फॉर्मेट थोड़ा लंबा बना देना इसको, ताकि आपको प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से काम आए। ठीक है, तो 84,000 में से इसको क्या करना है, आप माइनस करना है। 27,599 में से माइनस करेंगे 84,000 तो इक्वल आएगा 56,401 तो 56,401 ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो देखोगे यहाँ पे हम लोग का दोनों का आंसर क्या है, राइट है। तो 56,401 तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 56,401 यहाँ पे लिख देती हूँ और ये इसको पेंसिल वाला मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, ऐसे करोगे। यहाँ पे एक शिप्रा मैं के लिख रही हूँ और एम लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे शिप्रा और मनीषा का ये जो 56,401 है ये नेट प्रॉफिट जो है ये दोनों को ये लोग की रेशियो में बांटने। ये लोग का रेशियो क्या हम लोग ने निकाला था, कैपिटल रेशियो 3:1 3:1 क्या है ये लोग का रेशियो है। तो ये रेशियो में बांटना है, तो मैं रेशियो में बांटना सिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया, मैं फिर से बताती हूँ इसको कैसे बांटते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं फोल्ड करके बता रही हूँ आपको। 56,401 है ना, तो 56,401 ये क्या है आपका टोटल नेट प्रॉफिट है। शिप्रा और क्या है मनीषा, ये लोग का रेशियो है 3:1 है। ठीक है, ये शिप्रा का है, ये मनीषा का है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये दोनों को ये लोग के रेशियो में बांटना है। तो क्या करेंगे, पहले शिप्रा का निकालते हैं हम लोग। शिप्रा का आएगा तो हम लोग इस पे निकालना है ना हम लोग को, ये इस पे, तो इसको इंटू करेंगे। फिर शिप्रा का रेशियो क्या है 3 है, तो 3 डिवाइड बाय ये दोनों का प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो शिप्रा का प्रॉफिट रहेगा। और मनीषा का निकालने के लिए मनीषा का क्या करेंगे, सेम वही करेंगे हम लोग। 56,401 इंटू करेंगे हम लोग, इसका रेशियो क्या है 1 डिवाइड बाई ये दोनों का प्लस 314 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या रहेगा, ये लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो 56,401 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 4230.75 ये इसका ये आया। और इसका देखते हैं हम लोग कितना आता है 56,401 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 तो इक्वल करेंगे कितना आएगा 14100.25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लोग का क्या आ रहा है, पॉइंट पे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पे आंसर आ रहा है, आपको ज़्यादा वो नहीं होना है। किसी को 1 रुपये ज़्यादा दे देना है, किसी को 1 रुपये कम दे देना है। ठीक है, तो पॉइंट पे हम लोग को आंसर नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करना है, एक को 1 रुपये ज़्यादा दे देंगे, एक को 1 रुपये कम दे देंगे, तो हम लोग का पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट है इसका 42,300 है ना, तो एक इसको 42,300 हम लोग किसको देते हैं, शिप्रा को देते हैं। और इसका अमाउंट कितना है 14,100, तो इसको कितना दे देते हैं हम लोग 14,101, मतलब 1 रुपये इसको ज़्यादा दे देते हैं, 1 रुपये इसको कम दे देते। तो इसको अगर ये दोनों का टोटल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका 104,426,556,401 ये हम लोग का टोटल यही आ रहा है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको चेक करना है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बांटना सिखाया आपको, दोनों को सॉल्व करोगे, पॉइंट में अगर आंसर आता है तो किसी एक पार्टनर को 1 रुपये ज़्यादा दे दो, 1 रुपये कम दे दो किसी एक को। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है शिप्रा का 42,300 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अभी। तो हम लोग का कहाँ था, सॉरी हाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोग का जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 42,300 किसका है, इसका है 42,300 और इसका अमाउंट है हम लोग का 14,101, तो 14,101 ये इसका है। ठीक है, तो ये इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय नेट
प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है ना दोनों का, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये इसका है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही सेम अमाउंट लिख देते हैं 42,300, यहाँ पे 14,101। आया समझ में? ये हो गया। ये इधर पे नेट प्रॉफिट रहता है तो इधर पे उतारते हैं, नेट लॉस रहता है तो यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट था इसलिए क्रेडिट में उतारा। अब दोनों साइड का टोटल करके जो बचेगा, इधर पे पार्टिकुलर अमाउंट रहता है कुछ तो माइनस करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली उतार देंगे हम लोग। समझ में आया? अब टोटल करते हैं हम लोग इसका पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। तो 3,000 प्लस 1,500 तो कितना हो जाएगा, 4,500 प्लस 817 प्लस 14,101, तो ये कितना आ गया 19,418। अब इस साइड का टोटल करते हैं 9,500, तो 9,500 प्लस 817, तो 817 प्लस 42,300 कितना हो जाएगा 52,617। ये हो गया। अब जो ज़्यादा दोनों साइड, इस साइड तो कुछ भी नहीं है तो यही आएगा यहाँ पे 52,617, यहाँ पे 19,418, ठीक है। अब ये दोनों को यहाँ पे उतार देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, डेबिट साइड में हमेशा 2 रहता है, क्रेडिट साइड में हमेशा बाय रहता है, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे लिखेंगे 52,617 19,418, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का पार्टनर्स करेंट अकाउंट का अमाउंट, ठीक है। तो अब ये जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का हम लोग ने अमाउंट निकाला है, इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में। लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे शिप्रा और यहाँ पे मनीषा। इसका है 52,617 19,418, ठीक है। दोनों को टोटल करेंगे, आउटर में निकालेंगे तो ये इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग 19,418, ठीक है। इक्वल करेंगे 72035, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड का टैली करना है। दोनों साइड का अगर इक्वल आता है, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स आता है, तो मतलब हम लोग ने जो सम किया है वो हम लोग का राइट है, ठीक है। 1,20,000 प्लस 7,20,35 प्लस 700 प्लस 38,500 प्लस 9,000 कितना आ गया 240,235 इस साइड का आया। अब हम लोग इसका असेट साइड का करते हैं, कितना है 36,575 प्लस 55,100 प्लस 19,000 प्लस 27,160 प्लस 14,400 प्लस 51,000 प्लस 37,000 कितना आ गया 240,235, तो 240,235। अब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का भी और असेट साइड का भी दोनों का अमाउंट हम लोग का क्या आया है, इक्वल आया है। तो मतलब हम लोग ने जो सम किया है वो हमारा राइट है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपका यहाँ पे कुछ भी थोड़ा आगे पीछे होता है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक की है, तो वो छोटी मोटी मिस्टेक को ना करते हुए आप लोग को ये सम सॉल्व करना है पूरा अच्छे से, आपको ध्यान देते हुए करना है। एक भी अमाउंट अगर इधर से उधर होता है तो हम लोग का पूरा सम रॉन्ग हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप लोग को बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आपको ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना, उसमें भी बहुत मिस्टेक्स होते हैं। कभी कभी हम लोग पोस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं लेकिन अमाउंट में भी अमाउंट ऐड करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसमें आपको कुछ भी घबराना नहीं है, आपको एकदम कूल होकर आपको सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ये सब का आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मैंने सम सॉल्व किया है। फिर उसके बाद यहाँ का भी देख लो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। और मैंने आपको रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे जो दिखाया था वर्किंग नोट का, तो वर्किंग नोट भी आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ये वाला है, शिप्रा और मनीषा का मैंने निकाला था वर्किंग नोट कैसे निकालते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ था नहीं, हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं था जो हम लोग को वर्किंग नोट में सॉल्व करना पड़े, ठीक है। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने लास्ट में निकाला था, अगर आपको ऐसे सम में आता है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो उसी वक्त आप लोग को क्या करना है, आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसमें पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि आपका जो टैली है वो आपका सही आ सके। क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी ट्रांसफ़र करना रहता है ग्रॉस प्रॉफिट का वो कमीशन जो आपने दिया है, और इसमें भी करना रहता है, ठीक है।
तो आपको अगर अच्छे से आपको चाहिए, प्रॉपर आंसर चाहिए, तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसमें जो मैंने ये ऊपर ये सब सॉल्व किया है, तो इस पर वो ये सब आप मत कीजिएगा, इसको इसको रफ वर्क में करना आप। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि मैं बार बार पेज नहीं पलट सकती ना, तो इसीलिए मैंने ये इधर पे किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।